दोस्तों, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? हमारी खुशी में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक व्यापारी जो बहुत धनी व्यक्ति था, वह और ज़्यादा धन चाहता था। उसके दिमाग में हर वक्त धन कमाने के विचार घूमते रहते थे। इसी कारण से वह चिंतित रहता था। वह व्यापारी खुश भी रहना चाहता था। एक दिन वह व्यापारी एक साधु के पास गया जो खुशी रहने का मंत्र देता था। उस मंत्र के प्रभाव से अधिकतर लोग खुशी रहने लगे थे। साधु व्यापारी को देखकर यह समझ गए कि यह व्यापारी और ज़्यादा धन चाहता है, इसलिए यह उदास रहता है, खुश नहीं रहता। साधु ने व्यापारी से कहा, अगर आप किसी खुशी व्यक्ति की कमीज़ ले आते हो और उसे पहन लेते हो तो आप खुश रहने लगोगे। वह व्यापारी खुशी व्यक्ति की कमीज़ की खोज में निकल पड़ा। एक जगह जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत खुश दिखाई दे रहा है। वह व्यापारी उस व्यक्ति के पास पहुंचा और पूछा, क्या आप खुश हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, हम तो खुश हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए दुखी भी हैं। उस व्यापारी ने सोचा, इस व्यक्ति की कमीज लेने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति दुखी है। कोई दूसरा व्यक्ति खोजा जाए। यह सोचकर वह व्यापारी आगे बढ़ गया और वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव में पहुंचकर पता चला कि वहां सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला एक परिवार रहता है। वह व्यापारी उस परिवार के मुखिया के पास गया और पूछा, क्या आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, हम खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। धन की कमी के कारण हम उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हम बहुत दुखी रहने लगे हैं। वह व्यापारी वहाँ से भी निराश होकर चल दिया। चलते चलते वह व्यापारी एक खेत में पहुंचा। वहां एक किसान हल चला रहा था और मस्ती में गाना भी गा रहा था। व्यापारी ने सोचा, यह किसान खुश दिखाई दे रहा है, क्यों ना इसकी ही कमीज मांग ली जाए। उस व्यापारी ने उस किसान से भी वही सवाल पूछा। उस किसान ने कहा, हाँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तब उस व्यापारी ने कहा, आप मुझे अपनी कमीज दे दीजिए। उस किसान ने कहा, मेरे पास केवल एक कमीज है, अगर मैं अपनी कमीज आपको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? वह व्यापारी निराश होकर महात्मा के पास लौट आया और उसने अपनी आप बीती बताई। महात्मा ने कहा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं है। अगर आपको खुश रहना है तो खुशी को बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो।